बनाएंगे बहुत ज़्यादा नरम मुलायम स्वादिष्ट सा फ्रूट केक। इसे हम कट करके दिखा रहे हैं फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा नरम मुलायम तरीके से बनके तैयार हुआ है, आसानी से टूट पा रहा है। इसे कोई देख के भला कह सकता है कि ये बाजार से ना आया हो। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 3/4 कप जितनी सूजी, यानी कि 140 ग्राम सूजी को बारीक पीस लिया है। सूजी में डाला है आधा कप से थोड़ा कम दही और 1/4 से थोड़ा ज्यादा दूध डाला है। और अब रेस्ट करने के लिए 1 घंटे के लिए इसे ढक के छोड़ देना है। सूजी की आधी कप हमने चीनी लेके बारीक पीस लिया है। सूजी दूध का मिश्रण रेस्ट कर चुका तो इसे मिक्सी जार में डाल देना है। के साथ डाला है 3 बड़े चम्मच एवरीडे नेस्ले मिल्क पाउडर, 3 बड़े चम्मच ही हमने वेनिला कस्टर्ड पाउडर डाला है और अब 3 ही बड़े चम्मच हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल को डाल देना है। और अब सभी चीजों को चम्मच की सहायता से ऊपर नीचे मिला लेते हैं। आप चाहें तो बोल में मिला के सारे ही मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर ग्राइंडिंग जार में से डाल देना है। अब केक टिन को ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है। साथ ही में कढ़ाई को भी प्री हीट होने के लिए लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढक के रख दिया है। सभी चीजों को 10 सेकेंड के लिए ग्राइंडिंग जार में पल्स मोड पे चला लिया है। एक बैटर थोड़ा गाढ़ा हो तो ठीक है, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। 2 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी में 1 बड़ा चम्मच आटा डाल के इसे मिक्स कर लिया है ताकि सभी जगह बराबर से ये टूटी फ्रूटी आसानी से केक में स्प्रेड हो पाए। अब ले लिया है 1 इनो का पाउच, इसमें डाल देते हैं। इसके साथ ही 1 चम्मच नींबू का रस डाला है ताकि इनो अच्छे से एक्टिवेट हो पाए। सारे ही केक के मिश्रण में हल्के हाथ से चला देना है और मिक्स कर देना है। अब इसमें तैयार टूटी फ्रूटी भी डाल देते हैं। सारे ही मिश्रण को फिर से हल्के हाथ से चला देना है। मिश्रण हमारा बहुत ज्यादा स्मूथ सा दिख रहा है। इसी समय हमने इसे केक टिन जो हमने तैयार करके रखा है में हमने इस सारे मिश्रण को डाल देना है और अब 2 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी फिर से हमने ऊपर से डाल देनी है। थोड़ा टिन को टैप टैप करने के बाद कढ़ाई में रख देना है और अब कढ़ाई से सावधानी से ढक्कन को हटाने के बाद इस केक टिन को बड़े आराम से हमने इस कढ़ाई में रख देना है। ध्यान रहे कि हमने इसे बराबर ही सेट करके रखना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 35 मिनट बाद टूटी फ्रूटी सिंक हो जाती है, तो इसके बाद भी आप टूटी फ्रूटी को इस पे इसी तरह से डाल देंगे तो ये सेट हो जाएगी। अब केक को पकते 35 मिनट हो चुके हैं। सावधानी से ढक्कन को हटाया है और अब इसे चेक कर लेते हैं और अब बिल्कुल साफ टूथपिक निकल के बाहर आ रही है। इस पे मटेरियल बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ और कभी अगर लगे कि टूथपिक पर थोड़ा मटेरियल चिपक रहा है तो इसको ढक्कन लगा के फिर से 5 मिनट तक और बेक कर सकते हैं। सावधानी के साथ केक टिन को हमने बाहर निकाल के ठंडा कर लेना है। केक को रखे 1 घंटा हो चुका है, अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसके किनारे भी सिकुड़ चुके हैं। चाकू की सहायता से सभी किनारों को आसानी से छुड़ा लिया है और अब केक टिन को थोड़ा थपथपाते हुए पलट देते हैं और यह आसानी से बाहर निकल आया है। और इसका रैपर हटाने के बाद इसके पीसेस को कट कर लेना है। पहले हमने इसे बीचों बीच से आसानी से काट लिया है और अब देख रहे हैं कितने आसानी से ये कट पा रहा है। और प्लेट की सहायता से इसे हमने सीधा कर लिया है और अब ऊपर से भी बीचों बीच एक बार फिर से कट लगाने के बाद हमने इसे चौकोर टुकड़ों में काट लेना है। और अब देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने आसानी से इसके पीसेस को हमने कट कर लिया है और कितना जालीदार सा बनके ही तैयार हुआ है। और अब इसके पीसेस को हम तोड़ के दिखा देते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स कितने आराम से नरम मुलायम तरीके से ये टूट पा रहा है। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस तरह से बहुत ज्यादा नरम मुलायम स्वादिष्ट फ्रूट केक को आसान तरीके से घर पर बनाना, खाना और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।